जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी मनाई जाती हैं, यानी कि हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, उसको इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हर एकादशी अपने अलग अलग महत्व के कारण अलग अलग नामों से जानी जाती है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी कि 20 मार्च बुधवार को आम्ल की एकादशी मनाई जा रही है। आम्ल की एकादशी का ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस त्योहार में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और उनका व्रत रखा जाता है। इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा और व्रत का पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार आंवले की एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। उसके घर में धन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। इसलिए विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में आंवले की एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से आंवले की एकादशी व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक है। और इसके व्रत पारण के समय की बात करें तो आंवले की एकादशी के व्रत पारण का समय 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक रहेगा। तो आप इन मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं और आंवले की एकादशी के व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आंवले की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, मंदिर की सफाई करें, विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो व्रत का संकल्प ज़रूर लें। इसके बाद विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। आंवले के पेड़ की पूजा करें, उस पर रोली, चंदन, फूल और अक्षत चढ़ाएं। पूजा के दौरान विष्णु जी को आंवले का भोग ज़रूर लगाएं। अंत में विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। इस विधि से पूजा करने से आपको विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। इस पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इस वजह से आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के पूजन और आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों और 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। आंवले की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। पुराणों के अनुसार आंवले की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु जी से हुई है, इसलिए इसे पवित्र फल माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के जैसा चमकदार बिंदु जमीन पर गिरा, इससे आंवले का पेड़ प्रकट हुआ, इसलिए ये पवित्र माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने आंवला एकादशी की कथा में राजा मानधाता को बताया था कि आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के मुख से हुई है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा कि आंवले का पेड़ साक्षात विष्णु जी का ही स्वरूप है, ये विष्णु प्रिय है, इसका ध्यान करने से ही गोदान करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। जहाँ आंवले का पेड़ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार लक्ष्मी जी के आंसू से आंवले का पेड़ प्रकट हुआ। इस पेड़ में त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। ब्रह्मा जी पेड़ के ऊपरी हिस्से में, शिव जी बीच में और भगवान विष्णु जड़ में रहते हैं। आंवले की एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल की 7 बूंद
एक चुटकी तिल और एक आंवला डालकर उस जल से नहाना चाहिए। इसे पवित्र या तीर्थ स्थान कहा जाता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दिन भर व्रत और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इससे एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल मिलता है। इस प्रकार आंवले की एकादशी की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि भक्ति से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री हरि विष्णु जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय है और आप सभी को आंवले की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।